अली को एयर होस्टेस की ऐसी डांट कि तौबा। हुआ ये कि अदाकार आगा अली अपनी जिंदगी में पहली बार तैयारी के जरिए सफर पर निकले और वॉशरूम को देखने के तजस्सुस में खुद को फंसा बैठे। उन्होंने बताया कि वो हवाई जहाज के वॉशरूम में फंस गए थे। हाल ही में आगा अली ने एक पॉडकास्ट में शोबिज़ समेत मुल्क के मसाइल पर अपने ख्यालात का इजहार किया और साथ ही साथ अपनी जिंदगी के कुछ दिलचस्प वाकयात भी सुना डाले। उनमें से एक वाकया इनका हवाई जहाज में पहले सफर से मुताल्लिक था। इनका कहना था कि जब वो पहली मर्तबा हवाई जहाज में सफर कर रहे थे तो बहुत ही एक्साइटेड थे। फ्लाइट लाहौर से फैसलाबाद की थी। उस दौरान इनको हवाई जहाज के वॉशरूम को देखने का तजस्सुस हुआ और इस चक्कर में वो वॉशरूम के अंदर पहुंचे और फिर अपने अनाड़ीपन के बायस खुद को वॉशरूम के अंदर लॉक कर बैठे। जब वो वॉशरूम में बंद हो गए और किसी तरह लॉक खोलने में नाकाम रहे तो उनका तजस्सुस काफूर हो गया और अब तजस्सुस की जगह खौफ ने ले ली। आगा अली बताते हैं कि वो इस मौके पर खूब चीखे चिल्लाए, जिस पर एयर होस्टेस आई और उसने दरवाजा खोला और खोलते ही आगा अली पर बरस पड़ी। एयर होस्टेस की डांट पर आगा अली बच्चे की तरह खामोशी से सब सुनते रहे। एयर होस्टेस ने उन्हें उनकी सीट पर जाने को कहा, जिसके बाद उनका कहना है कि उन्होंने दिल ही दिल में सोच लिया था कि वो आइंदा जहाज में सफर नहीं करेंगे। नैमल खावर पर लगा इल्जाम, आइए जानते हैं क्या। सोशल मीडिया सार्फीन नैमल खावर को तस्वीर में पहचानने से इनकार पर मजबूर। इसके बाद इनका शदीद रद्द अमल सामने आया। आखिर क्यों? एटलीस्ट हम खेल के असूलों को तोड़ मरोड़ के एक दूसरे की काट में तो नहीं लगे रहते ना। नैमल खावर जो कि हमजा अली अब्बासी की अहलिया भी हैं, इनकी चंद वायरल होने वाली तस्वीर पर हुई सोशल मीडिया पर खूब तनकीद। सार्फिन का कहना है कि नाक की सर्जरी करवाई है, जो कि इनके चेहरे पर वाज़े है। इनके फीचर्स में नुमाया तब्दीली देखकर इनके चाहने वाले भी दंग रह गए। हमसे अच्छी तो गरीब लड़की, कम से कम अपनी मर्जी से जीती तो है। गुज़िश्ता रोज से नैमल ट्विटर पर ट्रेंड कर रही हैं। एक सार्फिन ने नैमल खावर के बजाय नैमुल बदल से मुखातिब करना शुरू कर दिया। किस्मत कहे या खुदा पे कुछ भरोसा, आप लोगों की तरह 10 घर आगे की चालें नहीं सोचते हम। सोशल मीडिया पर सबका कहना है कि सर्जरी करवाकर अपनी नेचुरल खूबसूरती को खराब कर दिया है। जहां तनकीद हुई वहां मनफी बातों को नजरअंदाज करने का मशवरा भी दिया गया। इस चीज पर नैमल ने शुक्रिया अदा किया और कहा कि काश और लोग भी इस तरह का रवैया इख्तियार कर सकते। नादिया की कामयाबी के पीछे टीना का हाथ। नादिया हुसैन का हैरान कुन इंकशाफ, किसी गुलकारा की भांजी निकली। आइए जानते हैं। नादिया हुसैन जो खवातीन के हुकूक और दीगर मसाइल पर गुफ्तगू करती हैं, इन्होंने अपने करियर के हवाले से भी बिल आखिर कुछ अहम बातें बता दी। नादिया का कहना है कि इन्हें शोबिस में मुतारिफ करवाने वाली एक शख्सियत का बड़ा हाथ है, जो है मारूफ गुलकारा टीना सानी, जो कि इनकी खाला भी हैं। वो इन्हें बचपन में अपने टीवी प्रोग्राम्स में साथ लेकर जाती थी, जिनकी वजह से इसी फील्ड में करियर बनाने में आसानी हुई। और ये भी बताया कि 20 साल की उम्र में पहली मॉडलिंग कैंपेन का हिस्सा बनी थी, जिसमें उन्हें 25,000 रुपए मिले और जब के हिसाब से ये पैसे ज्यादा होते थे। वो सबकी पसंदीदा मॉडल थी और देखते ही देखते वो सुपर मॉडल भी बन गईं। बहुत ज्यादा काम के चांसेस मिले और साथ ही भारत में मॉडलिंग और फिल्म दोनों की ही ऑफर्स आईं, जो इन्होंने मसरूफियात की वजह से मना कर दी।
पिछले दिनों कराची समुद्री तूफान की जद में था तो उष्णा शाह को मजाक सूझा। भला बिगड़े मौसम पर भी कोई सरेआम मजाक करता है, एक्शन का रिएक्शन तो होगा। उष्णा शाह जो कि अक्सर ही सोशल मीडिया पर गर्दिश करती हुई नजर आती हैं, एक बार फिर बनी है तनकीद का निशाना। अदाकारा जिन्होंने ट्विटर पर मजाक करते हुए लिखा कि वो जा रही हैं कराची और अगर तूफान आ जाता है तो साथ साथ अपने शौहर हमजा अमीन को दूसरी शादी की खुली इजाजत भी दे रही हैं। अगर खुदा न खास्ता वो तूफान की जद में आ जाती हैं तो एक पोस्ट जिसमें ये भी लिखा कि इनका तैयारा कराची की तरफ उड़ान भरने वाला है और वहाँ तूफान का शदीद खतरा है। अगर मेरा तैयारा तबाह हो जाए और मैं बच न पाऊँ तो मेरे शौहर को अल्लाह नए साथी के साथ खुशियाँ नसीब करे। साथ साथ कहने लगी, नई साथी मेरी तरह शानदार तो नहीं होगी लेकिन गुजारा करना पड़ेगा मेरे बगैर। ये सब के आखिर में लिख दिया कि ये सिर्फ एक मजाक है, जिस पर सोशल मीडिया सार्फीन ने रद्द अमल दिया और कहा कि उष्णा शाह ने तूफान को भी मजाक समझ लिया है और इस पर उन पर खूब तनकीद की। स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स पिक्सार जैसी एनिमेशन लिए एक दिलचस्प और जोश भरी एनिमेटेड सुपरहीरो फिल्म है जिसकी कहानी स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को बयान करती है। इस फिल्म को बॉब पर्स्केटी, पीटर रैम्जी और रॉडनी रॉथमन को अपनी हिदायतकारी से नवाजा है। सिटी मुम्बाटन से शुरू होने वाली ये फिल्म सुपरहीरो जॉनरा को नए उरूज तक पहुंचाती है और स्पाइडरमैन की दुनिया को दिलचस्प तरीके से हाईलाइट करती है। स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स की सबसे खास बात है उसकी शानदार एनिमेशन, जिसने अमेरिकन ऑडियंस को बेहद मुतासिर किया है, जो कि आसान काम नहीं था। इस फिल्म में कैरिकेचर्स और स्केचेस को कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी के साथ जोड़ा गया है, जिसकी वजह से ये एक ऐसा अनोखा एनिमेशन का अंदाज लगता है जिसे देखते हुए आपको कॉमिक बुक का सा मजा भी आएगा। वाइब्रेंट रंगों और तजुर्बे से भरपूर विजुअल इफेक्ट्स का इस्तेमाल इस फिल्म को हकीकी रूप में रोशन करता है। इस फिल्म की कहानी मल्टीवर्स की सोच को उजागर करती है, जहां अलग अलग स्पाइडरमैन अपने मुख्तलिफ डायमेंशन से इकट्ठे एक मकसद के लिए लड़ते हैं। कहानी माइल्स मोरालेस के सफर पर तवज्जो देती है, जो एक जवान एफ्रो लटीनो लड़का है और अपने हकीकी दुनिया में स्पाइडरमैन बन जाता है। इस सफर में माइल्स अपनी नई कुदरत और जिम्मेदारियों के साथ खुद को पहचानने की कोशिश करता है। फिल्म मजेदार तरीके से माइल्स की शख्सियत को हाईलाइट करती है। ये फिल्म मजा, मोहब्बत और एक्शन को बेहतर अंदाज में पेश करना सभी चीजों का मिक्सचर है और देखने वाले के लिए काफी दिलचस्पी का बायस बनती है। स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स न कि सिर्फ शानदार सुपरहीरो फिल्म है, बल्कि एनिमेशन में एक अहम कामयाबी भी है। इस फिल्म ने जॉनरा की हुदूद को छुआ है, विजुअल्स और कहानी दोनों ही हवाले से। इसकी बेहतरीन एनिमेशन, दिलचस्प कहानी और मुख्तलिफ तस्वीरों के साथ ये फिल्म स्पाइडरमैन की काबिल तारीफ अपील और हद से ज्यादा पुरजोश शख्सियत का सबूत है। चाहे आप एक डाई हार्ड कॉमिक बुक फैन हो या फिर एक कैजुअल मूवी देखने वाले, स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स एक मस्ट वॉच है जो आपको भी पुरजोश कर देगी और आखिर तक देखने के लिए मजबूर कर देगी। पुरकशिश और हसीन, सुर्ख गालों पर डिम्पल्स वाली अदाकारा हानिया आमिर की वजह शोहरत सिर्फ उनकी खूबसूरती ही नहीं बल्कि उनकी अदाकारी भी है। बचपन से ही उनको एक्टिंग और कहानी सुनाने का जुनून था और कई डब स्मैश बनाते हुए नजर आती थी। Dory? Yes. Dory? Yes. Dory? Yes. Dory! Yes. You and I were friends! No. Oh my God, thank you so much for the... Excuse me. Thank you for the... I really don't know what's
going on, but thank you so much for the... Hey guys, this is Hania Amir, and guess who's walking for Funkeria at this FPW? Some of you still don't know if this is a real account or not. It is. I'm real. I am very real. A little fake like the eyebrows, but real. हानिया आमिर 12 फरवरी 1997 को रावलपिंडी में पैदा हुई। हानिया की तालीम फास्ट यूनिवर्सिटी में जारी थी कि इंडस्ट्री में काम करने की वजह से उन्हें अपनी तालीम छोड़नी पड़ी। हानिया अपनी वर्सेटाइल और चुलबुली परफॉर्मेंस से मोहब्बत से लोगों के दिलों में जगह बनाती रही हैं। थैंक गॉड शीरी गुल ने मेरी साइड ले ली। थोड़ी ज्यादा लिबरल है ना, दूसरी की शक्ल काम आ गई। अब ऐसी शक्ल कौन रेजिस्ट कर सकता है भाई? हानिया ने अपनी फिल्मी शुरुआत 2016 में रोमांटिक कॉमेडी जानान से की, जहां उन्होंने अपना पहला फिल्मी किरदार अदा किया। उसके साथ साथ लक्स स्टाइल अवार्ड भी हासिल किया बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए। उसके बाद 2017 में तितली ड्रामा सीरियल में नजर आईं और उसके बाद ये सिलसिला जारी रहा। एक्टिंग के अलावा हानिया एक फैशन आइकन भी बन गई हैं, जिन्होंने मशहूर ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशंस किए हैं। अपने एक्ट्रेस होने के साथ साथ वो औरतों के हुकूक पर बात करने में भी काफी आगे रहती हैं। हानिया आमिर की काबिलियत और उनकी नटखट शख्सियत उन्हें पाकिस्तान की सबसे पसंदीदा एक्ट्रेसेस में से एक बना देती हैं।